हेलो दोस्तों, स्वागत है। मैं अनिकेत मौर्य आपका स्वागत करता हूं टारगेट विथ अनिकेत के प्लेटफॉर्म पर। तो हम लोगों ने बेसिक मैथ की सीरीज में बीजी व्यंजकों के बारे में जान लिया है। आज थोड़ा सा उसके आगे पढ़ते हैं। बीजी व्यंजकों में सजातीय और विजातीय पदों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, जिसका नाम है भैया, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइक टर्म्स। किसके बारे में? लाइक एंड अनलाइक टर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? लाइक और अनलाइक टर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लाइक का मतलब होता है सजातीय। ध्यान रखिएगा क्या होता है? सजातीय और विजातीय। सजातीय और विजातीय पदों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? सजातीय और विजातीय पदों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सजातीय पद क्या होते हैं। बीजगणितीय व्यंजकों में हमने पदों के बारे में सीखा था। ठीक है, तो आइए देखते हैं सजातीय पद क्या होते हैं। ठीक है, लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स को कहते हैं क्या? सजातीय पद। क्या कहते हैं भैया? सजातीय पद। अगर कोई पूछे कि सजातीय पद क्या होते हैं, तो अगर हम इसकी बात करें तो ऐसे पद, ध्यान रखिएगा, समान चर हो। ध्यान रखिए क्या होना चाहिए? समान चर तथा, ध्यान रखिएगा, समान चर तथा चरों की समान घात। ठीक है, चरों की समान घात। ध्यान रखिएगा, चरों की समान घात को हम क्या कहते हैं भैया? समान चर तथा चरों की समान घात होनी चाहिए। अब ये कैसे होते हैं, जरा इसके एग्जांपल्स के माध्यम से हम समझते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास हो गया 7x। क्या हो गया? 7x। एक और हो जाए क्या भैया? 8x। देखिए यहां दोनों जगहों पर क्या है भैया? यक्स है और यक्स है। मैंने एक चीज कहा है, क्या होना चाहिए? समान चर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चर समान होना चाहिए, मतलब सेम वेरिएबल एंड सेम एक्सपोनेंट्स होने चाहिए। ठीक, तो यहां से ध्यान दीजिएगा, इसकी वेरिएबल क्या है भैया? x यहां भी है, x यहां भी है। और देखें तो x की घात एक यहां भी है, एक यहां भी है। जब घात ना लिखी हो तो आपको क्या मानना है? एक होगा। क्या होगा? एक होगा। ठीक है, तो ये दोनों पद क्या होंगे? आपके सजातीय पद हो जाएंगे। कौन से पद हो जाएंगे भैया? सजातीय पद हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको एक और देख लिया जाए एग्जांपल दूसरा, 7x, 3y 7x माइनस, देखिए 7y हो गया। और क्या ले सकते हैं? 1/3 xy। ठीक, और देख लेते हैं 17y। अब जरा इन सभी में देखते हैं कौन सा सजातीय है, मतलब कि दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। पहली बात तो अगर ये y है तो ये भी y होना चाहिए। कहने का मतलब आप दुकान पे जाते हैं तो टॉफी को एक ही डिब्बे में रखा होता है ना, और एक ही प्रकार की टॉफी होनी चाहिए। ठीक है, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। अब एक ही कंपनी भी नहीं देखना है, हमको सेम टू सेम y चाहिए। देखिए यहाँ y है तो यहाँ भी y होना चाहिए। अब ये नहीं कि सर यहाँ भी तो y है, y तो यहां भी है, लेकिन साथ में एक और भी है, यक्स भी लग जा रहा है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे पल्स वाली टॉफी हो जाए, टॉफी दोनों में हाजमोला तुम लेने गए, ये भी हाजमोला हो गया, ये भी हाजमोला हो गया, तो कहेंगे अरे सर हाजमोला तो इसमें भी होता है, लेकिन उसके ऊपर से क्या होता है? एक फ्लेवर चढ़ा होता है। तो ये फ्लेवर कौन है? यक्स है भैया। फ्लेवर को नहीं लेना है ना, हमको एक ही बिरादरी का लेना है। तो अगर पूछेगा सजातीय कौन है, तो सजाती आप बता लीजिएगा। सजाती कौन हो जाएगा? 7y हो जाएगा और 17y हो जाएगा। ये क्या हो गए? सजाती हो गए। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे इस पद में यक्स का कोफिशिएंट क्या है, मैंने बताया था पिछली क्लास में, कोफिशिएंट मतलब गुणांक। गुणांक कौन है भैया? मैंने कहा था जिसका गुणांक पूछे उसको गोला कर लो, बाकी जो बच जाता है उसको क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। ठीक ठीक, चलिए बात समझ में आई। आइए दूसरे को देख लेते हैं। क्या? अनलाइक टर्म्स। क्या पढ़ लेते हैं? अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स को हम क्या कहते हैं? विजातीय पद कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? विजातीय पद कहते हैं। ठीक है, आइए विजातीय पद के बारे में ध्यान देते हैं। सेम चीज यहां देखिएगा, विजातीय पद क्या हो सकता है? या तो चर या चरों की घात समान नहीं होगी तो उसे क्या कहते हैं? विजातीय पद कहते हैं। क्या कहते हैं? चर या चर की घात। चर या चर की घात क्या होनी चाहिए? घात समान ना हो। क्या हो? समान ना हो।
उसे हम क्या कहेंगे, ध्यान रखिएगा, चर और चर की घात अगर समान ना हो उसे हम क्या कहेंगे, विजातीय पद कहेंगे या अनलाइक टर्म्स कहेंगे। या तो भैया आपका वेरिएबल ही सेम ना हो, अगर वेरिएबल सेम हो गया, अगर उसकी पावर भी सेम नहीं है, तब भी बात बदल जाती है, ठीक है, तब भी बात बदल जाती है। अरे भैया 5 रुपया वाला पार्ले अलग होता है, 2 रुपया वाला पार्ले अलग होता है ना, तो वही बात आपको समझनी है। जैसे देखिए 7xy और एक हो गया क्या 13x²y। देखिए अब यहां देखिए कुछ लोग कहेंगे कि भैया लाइक टर्म्स हो जाते हैं, लेकिन लाइक टर्म्स होने के लिए क्या बताया था मैंने, देखिए यहाँ x है, यहाँ भी x है, लेकिन यहाँ x की घात क्या है, 1 है, यहाँ x की घात 2 हो गई। तो मैंने कहा या तो चर या चर की घात कोई बदल जाए, कोई बदल जाए, उसको हम क्या कहेंगे भैया, विजातीय पद कहेंगे। क्या कहेंगे, विजातीय पद कहेंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये क्या है भैया, विजातीय पद है। क्या है, विजातीय पद है, मतलब कि अनलाइक टर्म है भैया। इसके x है, यहाँ भी x है, लेकिन यहाँ y है और यहाँ y है, ठीक, दोनों चीजें सेम हो गई। बस दिक्कत क्या है, यहाँ x की घात 1 थी, यहाँ x की घात कितनी हो गई, 2 हो गई। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइक और अनलाइक। कभी भी अलजेब्रा में, जब भी आप अलजेब्रा पढ़ेंगे, बीजगणित पढ़ेंगे, वहां जोड़ने की बात होगी। किसकी बात होगी, जोड़ने की बात होगी। तो वहां बहुत जरूरी है इसको समझना। हमें लगता है कि इतनी बात समझ में आई होगी लाइक और अनलाइक की, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। इतना हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बीजगणित के जोड़ पे, ठीक है, किसका, बीजगणित का जोड़, ठीक। तो ऐड की बात हम लोग कर लेते हैं। ऐड का मतलब होता है जोड़, ठीक है। आइए देखिए, सबसे पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना है कि बीजगणित में जो जोड़ होता है वह किसका होता है, ठीक है। बीजगणित में जोड़ जो होता है सजातीय पदों का होता है। किसका होता है, सजातीय पदों का होता है, ठीक, सजातीय पदों का होगा, ठीक है। जैसे दो हम बीजगणितीय व्यंजक ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, दो बीजगणितीय व्यंजक, 7x + 3y + 4, एक व्यंजक हो गया, दूसरा हो गया 3y - 7x + 5, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है। चलिए यहाँ हम कर देते हैं इसको 4, क्या कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं, ठीक। अब इसको आपको जोड़ना है, तो इसको कैसे जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ने के लिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं जुड़ता कैसे है। जैसे हमारे पास एक पद हो जाए 7x, दूसरा हो जाए 5x। अब इसको जोड़ना है तो यह बड़े आसानी से जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बड़े आसानी से जुड़ जाएगा। लेकिन जुड़ेगा क्या, जैसे ये हमने बताया था कि बीजगणितीय व्यंजकों में जो चर होते हैं उनको आपको कभी टॉफी मान लेनी है, कभी बिस्किट मान लेना है, कभी आपकी वस्तुओं के साथ मान लेना है। क्या कर लेना है, वस्तुओं के साथ मान लेना है। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास एक्स पेन, भाई ये एक्स क्या है, एक्स वैरायटी की एक पेन है। क्या है, एक्स वैरायटी की एक कलम है आपके पास, ठीक है। तो वह कितनी कलम है, 7 कलम है, ठीक। तो 7 कलम आपके पास थी, तो 5 आपके भाई लाके और दे दिए, ये भी तो वही कलम है ना, और 5 आपके भाई ला करके आपको और दे दिए। तो अब बताइए कितनी कलमें हो गई, कितनी कलमें हो गई, 7 पहले थी, 5 बाद में हो गई। तो ध्यान रखिएगा कितनी, 7 5 12, कितना हो जाता है, 12 कलम हो गई आपके पास। कितनी कलम हो गई, 12 कलम हो गई। भैया ये कलम आपको दिखाना है। अब कुछ बच्चे करते हैं कि यक्स यक्स, अरे सर 7 और 5 12 हो गया और यक्स यक्स जुड़ करके 2 यक्स हो गया। नहीं, ऐसा काम नहीं करना है। यक्स तो वैरायटी बताता है, संख्या उसकी बता रही है 7, हमने बताया था जब कोफिशिएंट आपको सिखाया। ध्यान रखिए, जोड़ घटाने में कौन जुड़ता है, कोफिशिएंट जुड़ता है, और जो उसके वेरिएबल हैं वो साथ में लगे रहते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, लगे रहते हैं। अगर कोई कह दे कि 7x + 3y, अगर इसको जोड़िए, तो भैया नहीं जुड़ सकते, नहीं जुड़ सकते भैया। ये हो गई कलम, ये हो गई टॉफी, क्या कलम और टॉफी जुड़ सकते हैं, नहीं जुड़ सकते, ठीक है। तो दोनों अलग रहेंगे। तो आपसे कोई पूछेगा तो कहेंगे 7 कलम है, ये टॉफी है। तो ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक। तो इसी के आधार पर एक्स वाई का हम जोड़ घटाना करते हैं, ठीक। इतनी बात समझ में आई होगी। तो आइए देखते हैं, आई होप आप कर पाएंगे इसको। देखिए, इसको जोड़ने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, अगर ये जोड़ना है तो हम लिख लेते हैं 7x + 3y, ठीक है, +4, और इसको जोड़ना है तो प्लस का चिन्ह लगाइए, 3y - 4x + 5, ठीक है। अब देखिए, मैंने एक बात सिखाई है आपको, सजातीय पद।
क्या सिखाए हैं? सजातीय पद। ठीक है, तो जरा देखते हैं। सबसे पहले आपको पहला टर्म लिख लेना है। क्या लिख लेना है? पहला टर्म। अब इस पूरे टर्म में देखिए कौन सा ऐसा टर्म है जो इसका सजातीय है। क्या है? इसका सजातीय है। आपको मैंने बताया था सजातीय पद और विजातीय पद बहुत जरूरी है। सजातीय जुड़ेंगे, विजातीय नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए और एक चीज, यहां माइनस चिन्ह लगा हुआ है, ये सजातीय पद है। क्या है? सजातीय पद है। तो इस पद को उठा के ले आइए यहाँ पे, और जब ये आएगा तो अपने सामने वाले चिन्ह को लेकर के आएगा। तो यहाँ क्या है? -4x। अच्छा, हमने इसको ले लिया था और इसको लेकर के आए। अब यहाँ क्या बचा? y बचा है, तो इसको लिख लेंगे सीधा 3y। देखिए यहाँ चिन्ह कौन सा है? प्लस का, तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगेगा। कुछ बच्चे कहेंगे कि 7x हमने लिखा तो इस चिन्ह को लगा दीजिए फिर इसको उठा लाइए। नहीं भैया, जो संख्या आप लेकर के आएंगे उसके सामने जो चिन्ह होगा उस चिन्ह को हम लेकर के आएंगे। ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा, अब देखिए 3y हमने लिख लिया। क्या इसमें देखिए और कहीं y वाला पद है? तो आप कहेंगे बिल्कुल है y वाला पद, ये रहा y वाला पद। ठीक है, तो अब y वाला पद तो हमको मिल गया, लेकिन इसके साथ चिन्ह कौन सा है? प्लस का है, तो तुरंत लेके आइए +3y। बात समझ में आई? ठीक, अब इसके बाद देखिए और कोई पद बचा हुआ है? तो कहेंगे हाँ बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है। चिन्ह कौन सा? प्लस का 4 लिख लेंगे, फिर साथ में प्लस का 5 लिख लेंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आई? अब जरा देखो, तुम्हारे पास 7 टॉफी थी और 4 टॉफी आपके छोटे भाई ने मार करके, छीन करके, घर वालों से झगड़ा करा के आपसे ले लिया, तो आपके पास कितना बचा? कितना बचेगा भैया? 3 बचेगा। 7 थी, 4 ले लिया, कितना बच गया? 3 बच गया। अब देखो जरा 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो भैया 3 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा भैया? 3 कॉपी आपके पास थी, 3 और किसी ने दे दी, तो कितनी हो गई? 6 कॉपी। ठीक, अब देखो 4 रुपए और 5 रुपए और मिल गए। 4 रुपए आपके पास थे, 5 और मिल गए, कितने हो गए? 9 रुपए हो गए। तो बस यहीं ये काम खत्म हो जाता है। अब बच्चे कुछ गलतियां ये करते हैं कि कहते हैं अरे सर अभी तो कुल जोड़ना ही है, कुल जोड़ लेते हैं ना। नहीं भैया, इस बात को ध्यान रखिए, सजातीय पद जुड़ते हैं, विजातीय पद नहीं जुड़ते। चाहे जोड़ हो चाहे घटाना हो, इसी तरीके से होगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई? चलिए कुछ और सवालें सीख लेते हैं। ठीक, आइए एक और सवाल ले लेते हैं। हमारे पास है 1/2x प्लस 2/3y प्लस 4/5z प्लस 4/2x प्लस में लिख लेते हैं 5/3y और प्लस 7/5z। ठीक, अब देखिए कुछ बच्चे ऐसे सवालों को जब देखते हैं तो तुरंत डर जाते हैं, कहते हैं अरे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऐसे प्रश्नों में कुछ नहीं करना है, सीधे मैंने जो कहा सबसे पहले आपको पहला टर्म लिख लेना है 1/2x। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या कोई x का और कोई पद इस पूरे में है? तो आप कहेंगे बिल्कुल है, यह रहा x वाला पद, इसको उठाइए और लेकर के आइए 4/2x, है ना। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब इसके बाद हमारा है y वाला, तो 2/3y लिखिए। फिर देखिए y वाला पद है क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल है, तो लेकर के आते हैं ना 5/3y। ठीक है ना। अच्छा, अभी क्या बचा है? फिर से बचा हुआ है 4/5z प्लस का 7/5z। ठीक है, ले आके रख देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अब करना क्या है? अब करना क्या है? बच्चे ये सोचते हैं अरे ये तो फ्रैक्शन है, अब क्या होगा? फ्रैक्शन है तो बिल्कुल फ्रैक्शन करेंगे भैया, बिल्कुल वैसे ही करेंगे फ्रैक्शंस के बारे में। ठीक है, अच्छा एक प्रश्न आता है, फ्रैक्शन क्या रेशनल नंबर है? क्या जो भिन्न है वो परिमेय संख्या है? बिल्कुल है भैया, मैंने लिखाया है, आप देखिएगा। पहले वीडियो में आपको लिंक हम डाल देंगे, इस वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा होगा, वहां से जाके रियल नंबर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वहां जाके नंबर सिस्टम को जरूर पढ़िएगा। ठीक है, तो वहां देखेंगे। आइए अब करते कैसे हैं? यहां भी x है, यहां भी x है, यहां 1/2x है, यहां 4/2x है। तो इसको करने का सबसे सिंपल सा तरीका है, मैंने बताया है, कोफिशिएंट जुड़ते हैं। क्या करेंगे? 1/2 करेंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 4/2 करेंगे। और कौन है ये दोनों? ये दोनों है x के
मान, किसके मान है, x के मान है। ठीक, बस कुछ नहीं करना है। फिर ऐसे इसको करते हैं 2/3 और यहाँ प्लस का 5/3 और साथ में क्या करिए, ये x y दोनों में लगा है तो y को लगा दो ना, क्योंकि भैया गुणांक ही तो जुड़ते हैं। कौन जुड़ता है, गुणांक ही जुड़ता है। चलिए आइए आगे देखते हैं। फिर यहाँ देखिए 4/5 है और प्लस साथ में क्या हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा और दोनों किसके मान है, z के मान है। तो किसके मान है, z के मान है। अब देखिए, अब आपको फ्रैक्शन जोड़ना आना चाहिए। क्या आना चाहिए, फ्रैक्शन जोड़ना। देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली चीजें जुड़ जाती हैं। तो 4 और 1 जुड़ करके कितना, 5 और नीचे वाली चीजें समान है तो 2 लगा दो। ठीक, अब बताओ कौन है ये x है। कौन है ये, x है। ठीक, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर देखिए इन दोनों के नीचे की चीजें समान है। जब डिनोमिनेटर सेम हो, हर समान हो, तो ऊपर वाली चीजें सीधे जुड़ जाती हैं। 2 और 5 जुड़ करके कितने, 7y हो जाए। बात समझ में आई। ठीक, अब आगे चलते हैं। फिर से देखिए, यहाँ देखिए फिर से डिनोमिनेटर अगर सेम है, 5 ये भी 5 ये भी, तो सीधे 5 लिखो और ऊपर वाली चीजों को जोड़ दीजिए। जब ऐसा आता है तब, ठीक है, क्या हो जाएगा, 4 और 7 जोड़ करके कितना हो जाएगा, 11 और z। क्या भैया अब भी जोड़ कर सकते हैं क्या, अब भी जोड़ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यह है टॉफी, यह है बिस्किट, यह है कॉपी, है ना, सब अलग अलग चीजें। जब चर समान नहीं हो, सजातीय ना हो, तो जुड़ेंगे नहीं। ठीक, इतनी बात समझ में आई। जोड़ हमें लगता है आपको समझ में आया होगा। तो चले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम बात करते हैं आगे। ये भैया हम देख लेते हैं, घटाना भी सीख लेते हैं। भाई वैसे तो हमने सवाल में सीखा था, तो घटाना कैसे करते हैं वो भी सीख लेते हैं। जैसे हमारे पास है क्या, 7x, अब इसमें से घटाना है किसको, 3x को। तो बहुत सिंपल सी बात है, सिर्फ और सिर्फ हम एक काम करेंगे, क्या, संख्याओं को घटाएंगे। किसको घटाएंगे, संख्याओं को। यहाँ देखिए 7x है, यहाँ 3x है, तो 7 में से 3 चले जाएंगे, कितने बचेंगे, 4x। बहुत सिंपल सी बात है, ऐसे घटाना करते हैं। जैसा जोड़ करते थे वैसे घटाना, सिंपल सी बात है, बस x को लगाना है, x को लगाना। ठीक, आइए एक सवाल, कुछ सवालें हम कर देते हैं, आप करिएगा, अपने पर प्रयास करिएगा। ठीक है, जैसे एक प्रश्न हो जाए, 7x प्लस का 3y माइनस का 5xy और प्लस का 7y और माइनस का 3x और माइनस का 2xy। एक सवाल है, इसको करिएगा। दूसरी सवाल है, ठीक है, 7x² प्लस का 5y और माइनस का 3x² माइनस का 2y। ठीक, इसी तरीके से एक और सवाल है, 1/3x प्लस 1/5yx प्लस 1/7xy प्लस 1/5x। ठीक, ये सवालें आप लोग घर पे प्रयास करिएगा और जैसा होगा कमेंट बॉक्स में इसके आंसर जरूर भेजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।